तो अब हम शुरू करेंगे कोपल क्लास 5 का। ठीक है, तो हमारे हिंदी पुस्तक का नाम क्या है पता है ना? कोपल भाग 3, यानी कि क्लास 3 वाले को भाग 1 होता है नहीं, और क्लास 4 में भाग 2, और क्लास 5 में भाग 3। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चित्र में देखते हैं ये कौन है। ये जो महिला है उजला ड्रेस में, इनको बोलते हैं हम लोग मदर टेरेसा। क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो कि ये जो थी ना, सबको मदद बहुत करती थी। देखो बच्चे हैं इसके गोद में, है ना? ये दूसरे देश की थी, अपने देश की नहीं थी, भारत की नहीं थी, कहीं और से आकर के यह जो है लोगों की मदद किया करती थी। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम इस कहानी किताब में अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देख लो क्या है, वंदे मातरम है। हम लोग को याद है कि नहीं? याद है रे? वंदे मातरम याद कर लेना, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ो, और उसके बाद देखो लास्ट वाला भी था। अब देखो 5 क्लास में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर है हिंद देश के निवासी। कौन सा चैप्टर है? तो हमको सबसे पहले लेखक का नाम याद रखना चाहिए। तो जो भी क्लास 4 में हो अभी, ठीक है, वो 5 क्लास का, चूंकि अब कौन सा महीना आ गया, जनवरी है ना, 5 क्लास का जितना कहानी है, कितना है, 17, 18, 20, 21 जो भी है, सारा का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। जैसे कि हिंद देश के निवासी के लेखक कौन है? पंडित विनय चंद्र मोदगल। कौन है? पंडित विनय चंद्र मोदगल। टिपटिपुआ के लेखक कौन है? मृदुला सिन्हा। हुआ यूं की के लेखक कौन है? भीष्म सहानित। इसको याद कर लोगे, ठीक है? ये तुम लोग का होमवर्क हो गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है हिंद देश के निवासी। बेटा हिंद किसको कहते हैं? हिंद मतलब होता है भारत। हिंद का मतलब क्या होता है? भारत। भारत किसका नाम है? हमारे देश का नाम है। भारत को और किस नाम से जानते हैं? इंडिया भी बोलते हैं। भारत को इंडिया बोलते हैं, हिंद बोलते हैं, और भारत भी बोलते हैं। जम्मू जम्मू द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्मू द्वीप बोलते हैं, और बहुत सारा नाम है। आर्यावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्यावर्त। यानी कि अपन देश के नाम बहुते सारा है ना। एगो बौआ का, छोटका बौआ जेना रिया नाम छिए, तो ओकर बाबू जे छै, पप्पा ओकरा दुलार से कहे थे गे बेटा एक कप चाय ला के, या तो बेटो कह दे छै, कोई ओकर मम्मी ओकरा नुनू कहे हेते। तो एक ही आदमी का 2-3 नाम रहता है। उसी तरह से हमारे देश का भी बहुत सारा नाम है, जिसमें कि एक है हिंद, एक है भारत, एक है जम्बूद्वीप, एक है इंडिया, एक है आर्यावर्त, और बहुत सारे नाम है। ठीक। अब जब तुम कविता को पढ़ोगी, क्या लिखा हुआ? हिंद देश के निवासी। हिंद देश के अच्छा, निवासी केकरा कहै छै? निवासी केकरा कहै छै बताओ तो? तो जे लोग जते रहे छै, जेनाकि अपन गाम के नाम की छियै? रिकाबगंज। की नाम छियै? रिकाबगंज। रिकाबगंज में के रहे छै? अपना आर के रहे छियै ना। तो रिकाबगंज में अपना आर के रहे छियै, तो रिकाबगंज के निवासी भेलिए। अपना आर के की भेलिए? निवासी नहीं भेलिए? अपना आर के बिहार में रहे छियै, तो अपना आर के कतौका निवासी भेलिए? बिहार के निवासी भेलिए। भेलिए ना? जे लोग जते रहे छै उ ओतौका निवासी कहलावे छै। तो हिंद देश, तो अपना आर के देश के नाम की छियै? भारत। भारत है। भारत में हम लोग रहते हैं ना, तो भारत के देश के निवासी हो गए ना हम लोग, कि नहीं? तो जहां हम रहते हैं वहां के निवासी हो गए। ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर जी अहाँ कहलिए रिकाबगंजो में रहे छिए, बिहारो में रहे छिए, भारतो में रहे छिए, केकर निवासी कहबै? कोई पूछते सवाल तब कहबै ने ओकरा एगो के कतौका निवासी छियै? कहबै कि नहीं? आब केना भेलै? ई सबके निवासी भेलिए ने एक आदमी, कहबी केना? अब देखिए ओकरो रीजन छै की छै। सबसे पहले कौन चीज आया? रिकाबगंज। रिकाबगंज है ना। रिकाबगंज कौन पंचायत में छै? पिपरा पंचायत में। पिपरा कौन प्रखंड में छै? बनमनखी प्रखंड में। बनमनखी कौन अनुमंडल में छै? बनमनखी अनुमंडल में। फिर
बनमनखी अनुमंडल कौन जिला में छे? पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला कौन राज्य में छे? बिहार राज्य में। आ बिहार राज्य कौन देश में छे? भारत देश में। सबसे बाहर में के छे? भारत देश। भारते देश के अंदर में सब चीज आवे छे। तो अपना आर के भारत के निवासी भए गेलिए, बिहारो के निवासी भेलिए, पूर्णिया के निवासी भेलिए, बनमनखी के निवासी भेलिए, हर जगह के निवासी कह सकै छिए। ठीक। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हमारा देश जो है भारत, जो तुमको दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है ना, कितना बड़ा है, दिख रहा है नक्शा। तो ये जो भारत छे, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का चित्र बना हुआ है ना। भारत का नक्शा तुम लोग भी कभी कभी कॉपी में बनाया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि सर जी सब पूरा लोग के फोटो बनल छे ना, अलग अलग तरह के लोग रहे छे तेटा के भारत में। कहे छे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ठीक। कहे के मतलब ई भेले, कहे के मतलब ई भेले कि हाँ बोलो। अब देखो, हाँ तो अब क्या हुआ कि हमने क्या बताया कि हमारा जो ये भारत देश है, जिसका नक्शा तुम लोग पहले भी कभी बनाया था, कभी बनाए हो भारत का नक्शा? हाँ, ऐसे करके हम लोग बनाए हैं भारत का नक्शा, जो भी हो। तो उस भारत देश में अलग अलग रंग के लोग रहे छे ना। कोई नंदनी जोखना गोर छे, कोई शबनम जोखना कार छे, ठीक छे। कोई ने दोनों में, दोनों रंग में नहीं छे, जना हमरा आर के रंग भेले। अलग अलग रंग के लोग रहे छे, लेकिन अभी सब एक साथ बैठ के पढ़े छिए ना, कि नहीं पढ़े छिए? रूप अलग अलग है, केकरो नाक लंबा है, केकरो नाक चपटा है, नेपाली जोखना। कोई नटगर रहे छे, कोई बड़का रहे छे, खूब लंबा है ना। तो वेशभूषा अलग अलग रहे छे। देखे हेबी कोनो कोनो आदमी धोती पिन्हे छे, कुर्ता पिन्हे छे, कोई आदमी फुल पैंट शर्ट पिन्हे छे, कोई जैकेट पिन्हे छे, कोई कोट पैंट पिन्हे छे। लेकिन सब तो रहे छे यहाँ देश में ना, रहे छे कि ना। कोई हिंदी बोले छे, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। कोई ठेठी बोले छे, की रे की हाल चाल छे। कोई मैथिली बोले छे, तखन अहाँ के की हाल समाचार छे, बैसू ना। आ कोई जे छे, कोई जे छे भोजपुरिया बोले छे, का हो, का हाल बा, कैसन बा। तो ऐसन ऐसन भाषा। लेकिन चाहे अलग अलग भाषा हो, चाहे रूप अलग हो, रंग अलग हो, वेश अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन हम सभी क्या हैं? एक हैं। हम सभी क्या हैं? तो इन दो लाइन से ही पता चल रहा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। कहे के मतलब सब कोई एक साथ मिलकर रहे छिए ना। चाहे ओकर रंग अलग हुए, रूप अलग हुए, वेश अलग हुए। जना कि जाओगे ना जब तमिलनाडु में, तमिलनाडु का नाम सुना है? तमिलनाडु में जब जाओगे, वहाँ पर जब बढ़िया बढ़िया ब्याह शादी होता है, फंक्शन होता है, कोनो घर में जग रहे छे, तो वही में की करे छे लोग? धोती, उजरका धोती पिन्हे छे, नुंगी जकरा कहे छी, नुंगी और शर्ट पिन्हे छे। ओकरा आर के वह ड्रेस सबसे सुंदर छिए, छे ना। कते आदमी पगड़ी पिन्हे छे, कते आदमी छे राजस्थान में जेबी तो महिला सब छे मोटका मोटका गला में छे एकदम हार पिन्हे छे, नाक में नथिया रहे छे, बिचलका नाक में छेद करके मोटा वाला हसिया पिन्हे छे, पता नहीं कौन चीज। ये चीज तो पहला दो लाइन के मतलब समझ में आबि गेले। यदि तोरा के हम परीक्षा में पूछे छियो कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, तो तुम लोग हमको जवाब दे सकता है? क्या जवाब दोगे? तुम लोग बताओगे कि हमारे देश में अलग अलग रंग के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग रूप के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग पाए जाते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक साथ हैं। क्या है? एक साथ है। इसका अर्थ पूछेंगे तो बता देगा तुम लोग परीक्षा में?
ओकर अर्थ पूछतो तो तोरा के कहबी कि तब एकर अर्थ लिखे के तरीका बता देबो, भी चिंता मत कर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लाइन कविता का। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में सब एक हैं। कहे छे बेटा, समझावे छे तोरा के, लड़े छी ना आपस में खेले घड़ी, कोनो काम करे घड़ी, घर में लड़ाई कर ले छी लाए खाए खातिर, बिछौना पर चढ़े खातिर। ई की कहे छे कि देखो बेला, बेला के नाम सुनलिए, फूल के नाम छिए। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, है ना। मान ले सब फूल तोड़ कर लाव लिए और एगो मल्ला बनेलिए, लोग मल्ला के की कहते कि बेला के मल्ला छिए कि गुलाब के मल्ला छिए कि जूही की चंपा के चमेली, की बोलते एकरा लोग सीधे की कहते माला छिए। की कहते फूल के जे माला लावे छिए भगवान के चढ़ावे खातिर, तो ओकरा माला कहे छी कि कहे छी गेंदा के फूल छिए, माला कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह से अलग अलग रंग के फूल के जब गुथ दे छिए धागा में, तो की बन जाए छे माला। इसी तरह से तुम लोग भी अलग अलग माता पिता के बच्चे हो, लेकिन जब हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं तो सबको क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। की कहे छिए, विद्यार्थी कहे छिए ना। आ जब अलग अलग घर के बच्चा जब स्कूल आवे छिए और स्कूल में जब एक साथ पढ़े छिए तो ओकरा की कहे छिए, विद्यार्थी। तो सोचो हम लोग एक हो गए ना। उसी तरह से जब अलग अलग फूल, जना कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, सबके जब एक धागा में गुथ दे छिए तो की बन जाए छे माला। तो कुल मिलाकर की कहे छे, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। अब अगला देखो लाइन, अब इसका अर्थ पूछेगा, तुम क्या बताएगी, तुम बताएगी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि, कविता लिखे वाला की कहे छिए कवि। आई जे लेखक छे एकर हिंद देश के निवासी के छिए, पंडित विनय चंद्र मोदगल। के छिए पंडित विनय चंद्र मोदगल, हिंद देश के निवासी कविता के कवि के छिए। कौन है रे, तुम लोग को आवाज नहीं है बाकी को। पंडित विनय चंद्र मोदगल ना। तो ई भए गेलै पंडित विनय चंद्र मोदगल। अब सोचो ई मोदगल साहब, अच्छा कहानी जे लिखे छै ओकरा की कहे छिए, कहानी जे लिखे छै ओकरा की कहे छिए लेखक। कविता जे लिखे छै ओकरा की कहे छिए कवि कहे छिए। त ई जे हिंद देश के कहानी छै, अथी कविता छै, त एकरा पहला पंक्ति के अर्थ केना लिखबी, तो लिखबी प्रस्तुत पंक्ति। की लिखबे, हाँ प्रस्तुत पंक्ति हिंद देश के निवासी कविता से लिया गया है। केना लिखबे, ई जना पहलुकवा लाइन के अर्थ लिखना है, ऊपर वाला के देख ले, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, एकर मतलब कहतो लिखे ला परीक्षा में। केना लिखबे, प्रस्तुत पंक्ति, बोलो हिंद देश के निवासी कविता से लिया गया है। तुम ई बात तो सब लाइन में लिखबे, जकर पूछते लिखबे ना, क्योंकि वह कविता छिए। कि लिखबे, प्रस्तुत पंक्ति हिंद देश के निवासी कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि, कवि के नाम की छिए, विनय चंद्र मोदगल कहना चाहते हैं। ई बात सब में लिखना है, जत्ते लाइन छे ना ओकर पूछते तो ओकर यहाँ लिखबे। ओकर बाद कहबे, कहबे एकर मतलब की भेले, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। अब में बतेबे कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे उसका रंग अलग हो, चाहे उसका रूप अलग हो, चाहे उसका वेश अलग हो, चाहे उसका भाषा अलग हो, सभी एक साथ मिलकर हम लोग क्या है, एक है ना। पहला आंसर हो गया। दूसरा लाइन का भी उसी तरह से दोगी, क्या लिखोगी, प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, हिंद देश के निवासी कविता से लिया गया है। इस कविता के, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि
अलग अलग फूल जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, सबको यदि हम धागा में डाल करके यदि बांध दें, वह क्या बन जाता है? माला बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या कहता है? मिलजुल करके रहने के लिए। अब अगला लाइन देखो, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल। क्या है उसके बाद? राग मगर एक है, राग मगर एक है। आप देखे भी भोर का अपना आर के रजाई में कम्बल में घुसल रहे छिए, भोरे भोर चिड़िया के आवाज कान में सुनाई दे छे न, सब चिड़िया जाग जाए छे टाइम पर। तो थोड़े न कहे छे हमें कौआ छियो हमें बोलबो 6 बजे, कोयल छिए तो हमें बोलबो 4 बजे, मैना छिए तो बोलते 8 बजे। सब देखे भी 4 बजे सुबह में चहचहेनाइ चालू कर दे छे, करे छे न। सब के आवाज अपना आप में बहुत सुंदर लागे छे। कहियो जाए भी केकरो कोन देखे भी पिंजरा में तोता छे, तो कभी की कहे छे कुछ कुछ नाम रखे छे न ओकर, आय तो कभी हेलो हेलो तो उन्ने से कतो हेलो हेलो बोले छे न, ओहो सुने में बढ़िया लागे छे। जहिया आम के मंजर लागे छे, देखे हेबी कोयल के आवाज कू कू करे छे न, कते सुंदर लागे छे। आय तो ओहो सुने में बढ़िया लागे छे। कहियो कौआ काव काव करे छे, ओहो सुने में बढ़िया लागे छे। कहियो ओकरा ढेपो मारे में बढ़िया लागे छे उड़वे खातिर। तो जितना भी चिड़िया है सबका आवाज अपने जगह पर क्या है? बहुत सुंदर है ना। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। सब तो गीते न गावे छै, यह कहना है। तेसर बात, अगला पंक्ति जे छो, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी। क्या गो नदी के नाम छै में? 5 गो नदी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी। कावेरी जो के मिल गई, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो धरती पर जते नदी छे न, तो उ सब जाके मिले छे केकरा से? सागर से। केकरा से? सागर से। अंतिम में सब नदी के कत जाके मिलना छे? सागर में मिलना छे, ठीक छे। एहि खातिर जे छे की कहल जाय छे, सब ओते जाके एक भे जाय छे न, भे छे न। जेना कहे छे न लोग कि मरे के बाद सबके भगवाने के घर जेनाइ छे, कहे छे कि नहीं? वहीने जितना नदी छे, नदी के नाम जेना गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, सब के सब जाके कते मिल जाय छे? सागर में। और ओते जाके एक भे जाय छे। देखे हेबी सब पंक्ति में वह बात छे कि हमरा आर के एक साथ मिल के रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। अब देखो ये हो गया तुमको। अब है धर्म है अनेक जिनका, धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। देखे है भी अपना आर के सुनने हेबे कि कोई हिंदू छिए, कोई मुस्लिम छिए, सुने छिए ना। आय लेकिन सब देखे भी भगवाने के पूजा करे छे। वह आदमी जे छे मुसलमान जे छे अपन भगवान के अल्लाह कहे छे। की कहे छे? अल्लाह कहे छे। वो अपन अल्लाह कहलक, हे अल्लाह हमको जो है मुक्ति दीजिए, हमको जो है पाप से मुक्त कर दीजिए। अपनो आर के की कहे छिए भगवान के? हे भगवान हमरा आर के छे एते धरती पर जते पाप करलिए सबके खत्म करके अपना पास बोलाए ला कहे छिए ना। तो धर्म चाहे जितने भी हो, सबका सार क्या है? सबका सार एक ही है। सब धर्म के लोग कहे छे केकरो नहीं मारना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, मतलब केकरो मार काट नहीं होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। चाहे धर्म कितने भी हो, सबका काम एक ही है। क्या काम है? कि एक साथ मिलकर हमें रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अब देखो बेटा, अब इस कविता में 2-3 चीज आया। पहला नदी का नाम आया, आया कि नहीं? नदी का नाम, नदी के नाम अले जेमे से पहला नदी तोहर छियो गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी भारत में 2525 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? याद करे में आसान भे गेलो। 25-25 लिखल है सीधा। 2525 किलोमीटर लंबा। और गंगा नदी का भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी तो कभी सर जी सबसे छोटी नदी कौन हेते? तो भारत की सबसे छोटी नदी किसी को याद है तो बता दो। हम कभी बताए थे, सबसे छोटी नदी है लूनी नदी। कितनी नदी? लूनी नदी। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है?
मात्र 50 60 70 किलोमीटर के आसपास है लूनी नदी। सीधा नाम याद रखेंगे लूनी नदी। भारत की सबसे छोटी नदी लूनी नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी के लंबाई कते भए गेलै 2525 किलोमीटर भेले ना। अब इसमें जो है 5 नदी का नाम है, कौन कौन है? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी। अब इसमें एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। ऐ नदी में, भारत में ऐसी नदी का नाम बताओ जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा चौड़ाई वाला नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। सबसे चौड़ाई वाली नदी और सबसे ज्यादा पानी वाला नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा है। सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। और सबसे ज्यादा वाटर रखने वाला पानी है ब्रह्मपुत्रा। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आ रहा है तो लोग? चलो अब देखो कुछ शब्दार्थ है। शब्दार्थ जे छे ना ई सब के स्टॉक होना चाहिए सब बच्चा के पास। कौन चीज के स्टॉक? शब्दार्थ के। शब्दार्थ के मतलब भले शब्द के अर्थ की भले शब्द के अर्थ। पहला भले बात की ज न जन। जन के मतलब है छे लोग। जन के मतलब की है छे? लोग। अब तू कहबी कि लोग सब बहुत हल्ला कर रहा छे बगल में, तो की कहबे? जन हल्ला कर रहे हैं। तो लोग के हमरा आर के की कह सके छिए? जन भी कह सके छिए। जन के मतलब की भेले? लोग भेले। ओकर बाद है छे टेर। कोन चीज है छे? टेर। टेर केकरा कहे छे? तान। टेर केकरा कहे छे? तान। कभी सर जी तान तान केकरा कहे छे? तो देखले हेबी भगत और जब है छे अपना आर के है छे न भगत, एगो ढोलक रहे छे ओकरा पास रहे छे। वही ढोलक पर देखे हेबी डोर लागल रहे छे लागल। डोर देखलिए ढोलक के ऊपर में एना के लागल रहे छे। तो ढोलक बजबे वाला जे छे वही डोर के कसै छे। कसै देखलिए नोट वोल्ट लगा ना रिंच लगा कसै। तो कसै छे तो ओमे टान आवे छे। टेर एकरे कहे छे। टेर मतलब की है छे? तान। समझ में अइलो? देखे भी ओकरा टाइट करे छे तब ढोलक से बढ़िया आवाज निकले छे। तो ओकरा की कहे छे? तान। टेर के मतलब की भए गेलै? तान। ओकर बाद अगला शब्द आवे छे तराना। अगला शब्द कौन आवे छे? तराना। तराना मतलब छे राग। तराना मतलब की छे? राग। कोई आदमी देखे बहुत मीठा आवाज निकले छे, जना अपने के गावे छिए ना। क्या हेमंत तुम थोड़ा सुना दो तो जन गण मन। चलो रिया तुम सुना। तुम सुना नंदनी। चलो शांति। तो ये क्या हो गया? सबका गाने का अलग अलग तरीका होता है, तो इसी को बोलते हैं राग। क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं या गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राग या गीत। अब कभी सर जी राग केकरा कहे छे? तो गावे के अलग अलग प्रकार है छे। की है छे? अब कभी सर जी केना बुझबे? तो देखे भी सत्संग में भजन गावे छे ना। ओकर गावे के तरीका अलग है छे ना। देखे भी भगत गावे छे। भगत जना गावे छे वहीने भजनो गावे छे की? झूठ बोले छी। भगत गावत देखलिए जत गोसाई खेले छे। आ भजन सत्संग में भजन करे देखलिए? दोनों एके रंग गावे छे? दोनों के अलग अलग है छे ना। तो ई दोनों के अलग अलग राग भेले भेले ना। देखे भी जब सत्संग है छे, सत्संग खत्म होय वाला रहे छे तो बढ़िया बढ़िया गीत गाते लागतो, कान लागतो, विदाई वाला गीत सब गावे छे। तो ओकरा कहे छे मंगल गीत। की कहे छे? ई सब की छिए? ओकर राग छिए। की छिए? एगो स्वागतो गीत गावे छे ना। कोई आवे छे तो स्वागत गीत भी है छे। स्वागत गीत। ओकर बाद बियाह गीत है छे, हल्दी वाला गीत है छे। सबके अलग अलग राग है छे। सार के मतलब की भए गेलै? सार के मतलब भेलै मुख्य बात है। सार के मतलब की भए गेलै? पंच के पथ के मतलब की भए गेलै? पंथ मतलब की है छे? पन स्वर्थ पंथ। पंथ के मतलब है छे रास्ता। पंथ के मतलब की है छे? और निराला के मतलब की है छे? निराला के मतलब है छे अनोखा। निराला के मतलब की है छे?
अनोखा। और उसके बाद होता है मंजिल। का मतलब क्या होता है? मंजिल का मतलब की है छे? लक्ष्य। की है छे? जना मन में सोचे छे काश हम डॉक्टर बन जतिए पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, तो की बोले हमारे लक्ष्य छे, यदि पढ़ेंगे तो बनेंगे जरूर। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसको